हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपको सम फॉर्मूला का यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रेड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं, उनके सब्जेक्ट हैं और उनको मिले हुए कुछ मार्क्स हैं। तो मुझे इनका टोटल करना है। फिलहाल मेरे पास सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड्स हैं, तो मुझे टोटल करने में काफ़ी समय नहीं लगेगा। अगर आपके पास कोई बड़ा डेटा है या फिर बड़ा रिकॉर्ड है तो आपको टाइम लग सकता है। तो मैं आपको सम फार्मूला को 3 तरीके से यूज़ करना बताऊंगी। पहले यहाँ पे मैं पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लूँगी, जहाँ तक मेरा टोटल है वहाँ तक। फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं ऑटो सम में यहाँ पर जो टूल बार है वहाँ पर ऑटो सम है उसको मैं क्लिक कर दूँगी। तो ये देखो मेरा टोटल आ गया और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मेरा दूसरा तरीका ये है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट का टोटल है तो उसको मैं डबल क्लिक करके या फिर ड्रैग करके उसका टोटल ला सकती हूँ। और थर्ड स्टेप ये है कि मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। पर्टिकुलर मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। सम फार्मूला का यूज़ इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन करूँगी और जितना मेरे को टोटल करना है उतना रेंज सेलेक्ट कर लूँगी और फिर यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगी, फिर एंटर प्रेस कर दूँगी। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल आ गया और मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। तो यहाँ पास मेरा टोटल आ गया। तो वैसे ही जैसे टोटल आया है वैसे ही मैं परसेंटेज को भी उसमें फार्मूला लगाकर यूज़ करूँगी। अब टोटल निकाल लिया है तो मैं अब परसेंटेज निकालूंगी। इसके लिए मैं इक्वल साइन लूँगी। एक्सेल में हर फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले इक्वल साइन यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने इक्वल साइन लिया, फिर मैं किसी भी स्टूडेंट का एक टोटल ले लूँगी और उसको डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पर मैंने 4 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट एक 100 नंबर का है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं तो मैं 400 करूँगी मल्टीप्लाई 100 से। 100 से इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, ओवरऑल परसेंट हम 100 से ही निकालते हैं। फिर मैं इसको इंटर प्रेस कर दूँगी तो ये हमारा परसेंट आ गया। मैं इसको ड्रैग करती हूँ। फिर ग्रेड निकालने के लिए हम यहाँ पे मैं ग्रेड के फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले हम आपको 5 लॉजिकल चीज़ें बता दूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रेटर देन, मीन्स बोलने का मतलब ये है कि ग्रेटर देन जो बड़ी संख्या है वो, और लेस देन मीन्स बोलने का मतलब है जिसके जो छोटी संख्या वाली। तो मैं यहाँ पर आपको 5 लॉजिकल चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। ग्रेटर देन 80, सॉरी, ग्रेटर देन 80, यहाँ पे जो मैंने ग्रेटर देन 80 लिया है मीन्स बोलने का मतलब ये है कि वे 80 जो है वो अपने से बड़ी वाली वैल्यू को चेक करेगा। जैसे अपने से बड़ी 80 को नहीं लेगा, वो अपने से बड़ी जैसे कि 81 होगा या 82 होगा 83, वो अपने से बड़ी संख्या को लेगा। और लेस देन 80 यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो अपने से छोटी 80 जो अपने से छोटी वाली वैल्यू को चेक करेगा, जिसमें 79 हो गया, 78 हो गया, 77 हो गया, ये वाली वैल्यू को चेक करेगा, वो 80 को चेक नहीं करेगा। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और यहाँ पर वो अपने से बड़ी वाली संख्या को भी लेगा, चेक करेगा, और खुद 80 मतलब अपने आप 80 है तो 80 को भी लेगा और 80 से जो संख्या बड़ी है उसको भी लेगा। और यहाँ पर लेस देन इक्वल 80, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है,
बट इसमें यह है कि 80 है तो 80 को भी लेगा और 80 से जो संख्या छोटी है वो उसको भी लेगा। और यहाँ पर इक्वल्स टू 80 यानी कि पर्टिकुलर 80 को लेगा, ना तो 80 से ज़्यादा को लेगा या तो फिर 80 से कम को लेगा। तो इस प्रकार से हमारे 5 लॉजिकल हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर हम ग्रिड में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे ग्रिड लाने के लिए। हमें यहाँ पर इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि मैंने इफ़ का फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने इफ़ का फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पर मैं इफ़ का फॉर्मूला लूँगी इक्वल्स टू इफ़ मीन्स होता है यदि या फिर अगर। हम इस फॉर्मूला को क्यों ले रहे हैं, इसमें हमें कंडीशन लगाना है कि इसमें अगर जिसका भी परसेंट अगर 50 है तो 50 से ज़्यादा हो, मतलब आया तो उसमें क्या कंडीशन लगाएंगे। अगर जिसका 50 से ज़्यादा आएगा तो उसको बी मिलेगा, ए मिलेगा, क्या मिलेगा, इस प्रकार से कंडीशन लगाने हैं। तो इफ़ का फॉर्मूला हमने लिया है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमें लॉजिकल टेस्ट, तो हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर परसेंट को यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लेंगे। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन 70 हम 70 लेते हैं। फिर कॉमा, हमें यहाँ पर लॉजिकल लगाना है कि अगर इससे ज़्यादा हुआ या फिर इससे कम हुआ तो हमें क्या लेना है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हमें यहाँ पर लॉजिकल लगाते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ए प्लस। इस सिचुएशन में अगर हमारा जो परसेंटेज है अगर 70 से ज़्यादा हुआ तो हमें ए प्लस मिलेगा। इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक्सेल में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में हमेशा एक चीज़ ख्याल रखना कि वे वैल्यू जो आपको स्क्रीन पर प्रिंट करवानी होगी उस वैल्यू को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। फिर कॉमा, फिर इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट हमारा यही रहेगा। फिर ग्रेटर देन, यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर 70 लिया है तो यहाँ पर हम 65 ले लेते हैं। कॉमा, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, हमारा लॉजिकल टेस्ट यही रहेगा। ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने 65 लिया था तो मैं यहाँ पर 60 ले लेती हूँ। फिर कॉमा, यहाँ पर कंडीशन लगाती हूँ, मैं बी लगाती हूँ, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखूँगी। कॉमा, फिर इफ का फॉर्मूला यूज़ करूँगी, ब्रैकेट ओपन, फिर लॉजिकल टेस्ट हमारा यही रहेगा। ग्रेटर देन, फिर यहाँ मैंने 60 लिया था, अब यहाँ मैं 50 ले लेती हूँ। और फिर कॉमा, कंडीशन, मैं यहाँ पर सी ले लेती हूँ, क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इफ का फॉर्मूला यूज़ करूँगी, ब्रैकेट ओपन करूँगी, हमारा लॉजिकल टेस्ट यही रहेगा। ग्रेटर देन 40, कॉमा, यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगी डी, फिर कॉमा, फिर इफ का फॉर्मूला यूज़ करूँगी, ब्रैकेट ओपन करूँगी, लॉजिकल वैल्यू यही रहेगा। फिर ग्रेटर देन मैं 45 कर देती हूँ यहाँ पर। फिर कॉमा, यहाँ पर फिर से कंडीशन लगाऊंगी, फेल, यहाँ पर मैं फेल ले लेती हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पर जितनी बार मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया मुझे उतनी ही बार ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। और हर एक ब्रैकेट का कलर अपना खुद कलर है। तब मैं इसको इंटर करती हूँ तो हमारा ये आंसर आ गया। इसको मैं ड्रैग करती हूँ
तो ये हमारा ग्रेड आ गया। अब ये जो मार्कशीट है ये हमारा कंप्लीट है। अब इसमें मेन चीज़ ये होता है कि फॉर्मूला जो होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो फॉर्मूला होते हैं। लोग एक्सेल को पसंद करते हैं या ना करते हैं, उसका रीज़न यही है कि उनके जो फॉर्मूला होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। लोगों को फॉर्मूला पसंद आता है तो वो मेहनत करते हैं, और अगर नहीं आता है तो वो फिर घबरा कर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पास एक्सेल में फॉर्मूला लगाने का मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला लगाया एवरीथिंग वर्किंग होता है। अगर मैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, अगर इसमें से या किसी भी स्टूडेंट का मैं किसी भी सब्जेक्ट को अगर मैं चेंज कर दूँ उसका नंबर, यहाँ पर 70 है तो मैं इसको 75 कर देती हूँ, तो देखना इसका टोटल भी चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल चेंज हो गया, परसेंट भी चेंज हो गया। तो इस प्रकार से एवरीथिंग ये वर्किंग रहता है। तो अब मैं यहाँ पर मेरा जो मार्कशीट है वो कंप्लीट है। अब मैं इसमें कुछ डिजाइनिंग करूँगी। यहाँ पर डाटा एंट्री करके लिखा है मैंने, तो इस यहाँ तक मैं मर्ज एंड सेंटर कर देती हूँ। यहाँ डाटा को मैं सेंटर में कर देती हूँ, इसका साइज बढ़ा देती हूँ। अब मैं यहाँ इसको भी मैं बॉर्डर लगा देती हूँ, ऑल बॉर्डर। फिर इस पे मैं कलर लगाती हूँ। यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिया है, यहाँ से मैं कोई भी सा कलर भी सिलेक्ट कर लूँगी। इसको भी मैं कलर चाहती हूँ तो इसको भी कलर में कन्वर्टेड कर दूँगी। यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लूँगी। तो ये हमारा मार्कशीट तैयार हो गया है इसमें। थैंक यू।